मेरा है BRP और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये आपने कब अप्लाई करना होता है, आपने इसको कलेक्ट कब करना होता है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवाना जेकब। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली जब आप किसी मुल्क में आते हैं तो वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनके आईडीज़, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी डिफरेंट होती है। अब पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा अपना देश होता है। हमें एक सर्टेन एज के बाद शनाख्ती कार्ड इशू कर दिया जाता है जो कि हमारा लाइफ टाइम चलता है। वो रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट वो चलती रहती है। लेकिन जब आप यूके में आते हैं तो आपको एक BRP कार्ड इशू किया जाता है जिसको अगर आप एब्रीविएशन करेंगे तो वो है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये बेसिकली प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन होता है, ये आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है, ये आपका एक वैलिड फ़ोटो आईडी होता है जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी यहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए। आप कहीं जॉब्स अप्लाई करते हैं और बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी ये एक प्रूफ ऑफ आईडी होता है। तो यू कैन सी ये मेरा है BRP और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये आपने कब अप्लाई करना होता है, आपने इसको कलेक्ट कब करना होता है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कब करना होता है। ये अगर आप एज ए डिपेंडेंट यूके में आ रहे हैं तो ये आपने अप्लाई नहीं करना होता। ये जो भी आपके स्पाउस हैं वो अप्लाई कर रहे हैं अगर आपके लिए, या आप खुद अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो ये उन डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट होता है। अगर आपने डिपेंडेंट वीज़ा दूसरे के लिए अप्लाई करना है या आपके लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो ये वही शख्स, आपका स्पाउस ही अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद चूँकि होम ऑफिस का डिसीजन आता है कि आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो ये बायोमेट्रिक रेजिडेंस तभी प्रेपरेशन के लिए वो इसको रेडी कर देते हैं। तो उस वक्त एक इन्फॉर्मेशन शो होती है कि आप अपना, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, तो आप इस बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट को कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली ये मुझे मिला था पोस्ट ऑफिस से। जब मैंने यहाँ पे लैंड किया था तो हम तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही नियरेस्ट ब्रांच चले गए थे जो मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की हुई थी। वहाँ हम चले गए थे और वहाँ ये मेरा कार्ड आ चुका हुआ था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका ये जो कार्ड है इसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ एज अ हाउस वाइफ भी आए हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका कोई इरादा भी नहीं है, तो भी आपको इसको कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। और अगर आप हाउस वाइफ भी आते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी बहुत सारी जगहों पे इसकी आपको ज़रूरत रहेगी। अब एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जब से मैं यूके में आई हूँ तो डेफ़िनेटली मैं पहले भी जॉब करती थी और यहाँ भी मेरा एक माइंड था कि मैंने जॉब करनी है, मैंने यूके को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे हर कदम पे मुझे BRP की बहुत ज़रूरत थी। इवन एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं अपने वॉलेट में अपना आईडी कार्ड रखती थी, जो कि आप में से, हम में से हर कोई रखता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे पासपोर्ट तो डेफिनेटली आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, तो समटाइम्स मुझे ऐसी ज़रूरत होती थी कि मैं इसे अपने वॉलेट में ही रख छोड़ती थी। तो अभी तक ये स्टिल मेरे वॉलेट में ही रहता है। तो ये बेसिकली आपका एक प्रूफ ऑफ आईडी है यहाँ पे रहने के लिए। अब कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर आपका जो कार्ड होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरी यहाँ पे फ़ोटो नज़र आ रही है, मैं ख़ुद भी शॉक थी कि ये फ़ोटो मेरी कहाँ से आई है, क्योंकि जब ये अप्लाई किया जाता है तो कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लगती। तो फिर मुझे याद आया कि ये मेरी वो फ़ोटो थी जब मैं जेरिस में गई थी और जब मेरी बायोमेट्रिक्स थी जेरिस में, और तब उन्होंने मेरी लाइव फ़ोटो कैप्चर की थी। तो ये वो वाली फ़ोटो है। तो ये आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएं तो अच्छी खिंचवाएं, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी BRP पे वही फ़ोटो आनी होती है।
तो इसके ऊपर बेसिकली मेरा नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर इसके सर नेम लिखा हुआ है। अगर आप गूगल करें BRP तो उसके ऊपर इसकी सारी डायमेंशंस लिखी होती हैं, इसका सारा लेआउट लिखा होता है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत शेयर कर दूं इमेज की। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर मेरा नाम सबसे ऊपर मेरा सरनेम लिखा हुआ है, उसके नीचे मेरा नेम लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी वैलिडिटी लिखी हुई है, और देन यहाँ पे जब ये इश्यू हुआ था ये उसकी डेट लिखी हुई है। मोस्टली ये डेट वही होती है जब आपका पाकिस्तान में होते हैं और आपका वीज़ा आता है, तो जो होम ऑफिस का डिसीजन की डेट होती है बेसिकली ये वही डेट है। तो यहाँ पे 20 जुलाई 2023 लिखी हुई है डेट, राइट। और साथ में मेरा एक रिमार्क्स, इसके सबसे नीचे लिखा हुआ है रिमार्क्स। ये आज मैंने देखा है फर्स्ट टाइम। रिमार्क्स के नीचे लिखा होता है वर्क परमिटेड, क्योंकि कुछ वीज़ास होते हैं आपको उसके लिए, जैसे स्टूडेंट वीज़ा होता है उसका एक डिफरेंट रिमार्क्स होते हैं कि कुछ आवर्स वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाउस वीज़ा होता है वो फुल टाइम आपका वर्क परमिटेड होता है, राइट। इसके टॉप कॉर्नर पे आपका BRP नंबर होता है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका पासपोर्ट नंबर होता है, ID कार्ड नंबर होता है, इस तरह BRP नंबर होता है। अब इसके बैक पे भी मेरी छोटी सी पिक्चर लगी हुई है, और एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ UK में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, अगर आप किसी बैंक में कॉल करते हैं, अगर आपने किसी क्लिनिक में अपने GP को कॉल की है, तो वो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। सो इसीलिए ये वैलिड फ़ोटो ID है, तो इसलिए आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी होती है। सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जेंडर, और इसके अलावा यहाँ पे नेशनैलिटी लिखी हुई है पाकिस्तान, एंड दैट्स इट। बाकी इनकी अपनी न्यूमेरिक कुछ टर्म्स हैं वो हम नहीं समझ सकते, वो उनके अपने काम के लिए होंगी मे बी। सो दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे जब आप UK में लैंड करते हैं तो सबसे पहले आकर आपको ये कलेक्ट करना है। अब ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली जितना भी टाइम आपके वीज़ा में लगता है, और जब वीज़ा डिसीजन आ जाता है तब आपका ये कार्ड रेडी होना शुरू हो जाता है, और आपका जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस UK में आपने लिखवाया है वो आप जाकर वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं गई थी क्योंकि मेरा ID था, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, और मेरे पास पासपोर्ट था। उन्होंने प्रूफ के लिए मेरा पासपोर्ट देखा था ताकि वो नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकें, और उसके बाद ही वो आपको ये इश्यू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया था और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम ट्रैवल्स में नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया था कि जब आप यहाँ पे UK में हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपने उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना है, यानी बिल्कुल सच बोलना है, जो कुछ है वही बताना है। तो जब मैंने लैंड किया, जब मैंने वहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क तक पहुँची, सिक्योरिटी ऑफिसर थी, वो फीमेल थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों यहाँ पे आए हो, आपका यहाँ पे हस्बैंड है या क्या, कौन है। फिर उनका नाम पूछा, उनका काम पूछा, बेसिकली ये वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरा मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जब मैंने एक क्वेश्चन पे मैं अटक गई थी, और उन्होंने मुझसे BRP का पूछा। एक्चुअली शी वॉज सेइंग बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, और मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी। आई वॉज थिंकिंग कि शायद जो पाकिस्तान में वो फिंगरप्रिंट्स वाली बायोमेट्रिक होती है, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस क्वेश्चन को लेकर, और मैं 5-10 मिनट उनसे डिस्कस करती रही कि ये क्या है। एक्चुअली शी वॉज अ नाइस लेडी, और उनको पता चल गया था कि दैट्स नॉट पॉसिबल, कि शायद मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, या शायद उनको लगा कि इट्स ऑल राइट कि अगर इनको पता नहीं है। बट उन्होंने मुझसे आखिर में एक बात बोली थी
कि जब आप अभी अपने जाके अपने हस्बैंड से मिलोगी तो आप उनसे ये पूछना कि आपका जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है वो कब आएगा। तो शी वॉज स्माइलिंग एट दैट टाइम। तो समटाइम्स ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होती है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप या आपके डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्पाउस को बताना बहुत ज़रूरी है। येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम्स जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो किसी को भी पता नहीं होते। जैसे मेरे केस में हुआ कि ये किसी को आइडिया भी नहीं था कि वो बीआरपी के बारे में पूछेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ ताकि आप इससे अवेयर रहें कि ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो बीआरपी कार्ड आपको वीज़ा के टाइम नहीं मिलता, वो आपको यूके में आकर ही मिलता है। और जब आप यहाँ लैंड होते हैं उसके 10 डेज़ के बाद आप आराम से जाके अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत वैलिड थी और बहुत ज़रूरी थी आपको बताना। और आई होप कि आपने कुछ ना कुछ मेरी इस वीडियो से लर्न किया होगा। और अगर आपने कुछ भी लर्न किया है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।